जय हिंद साथियों कल 26 फरवरी को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बहुत महत्वपूर्ण पत्र लिखा है माननीय राष्ट्रपति को। एक पत्र लिखा है जिसके अंदर बताया कि क्या नाम है, कितनी खामियां हैं इस अग्निपथ स्कीम के अंदर। वो पत्र मेरे हाथ में है, वो मैं आपको पूरा पढ़ के बताऊंगा क्या क्या खामियां हैं, किस तरीके से वो पत्र लिखा है। देखिए वो मैं आपको बता देता हूं। आप यहां पे देख सकते हैं, साफ लिखा है श्रीमती सेवा में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को यह पत्र लिखा है, जो राष्ट्रपति हैं भारत सरकार से। आगे लिखा, माननीय महोदय, मैं आपको भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर पत्र लिख रहा हूं। यह मुद्दा लगभग 2 लाख युवाओं के भविष्य को लेकर के है, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी की, विपक्ष की, वो पूरा जोर लगा रहा है कि किसी भी तरीके से हल्ला बोला जाए पक्ष के ऊपर, क्योंकि अग्निपथ स्कीम का मुद्दा ऐसा है जिसके अंदर 2 लाख युवा इस समय परेशान हैं अपने वर्दी को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं इस अग्निपथ स्कीम को लेकर के उनकी पेंडिंग भर्तियां भी नहीं पूरी हो पाई हैं, जिनका भविष्य भारत सरकार के फैसलों के कारण अंधकारमय हो गया है। भारतीय सशस्त्र बलों की सेवा के लिए चयनित युवाओं से मैं हाल में ही मिला था और इन युवाओं को बेहद असंवेदनशीलता पूर्वक देश सेवा के अवसर से वंचित किया गया है। 2019 से 2022 के बीच लगभग 2 लाख युवा पुरुषों और महिलाओं को सूचित किया गया कि उन्हें 3 सशस्त्र सेवाओं, भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना हेतु चयनित किया गया है। इन युवक युवतियों ने सेना में चयन हेतु मानसिक, शारीरिक और लिखित परीक्षा पास करने के लिए तमाम बाधाओं व कठिनाइयों के बावजूद संघर्ष किया था। 31 मई 2022 तक उन्हें विश्वास दिया था कि उन्होंने अपने सपने पूरे कर लिए हैं और बस अपनी ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे। दुर्भाग्य से उस दिन भारत सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया को समाप्त करने और इसके स्थान पर अग्निपथ योजना लागू करने के निर्णय ने उनके सपने को चकनाचूर कर दिया। बहुत बुरी तरीके से वो युवा टूट चुके थे जिनके सपनों के ऊपर पानी फेरा गया था ये अग्निपथ स्कीम ला करके। आगे बताता हूं महोदया, अग्निपथ योजना के विषय पर पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने लिखा है कि अग्निवीर भर्ती योजना से सेना आश्चर्यचकित रह गई और नौसेना और वायुसेना के लिए यह अचानक से एक झटके की तरह आया। इस योजना द्वारा सैनिकों के समांतर एक कैडर बनाकर जवानों के बीच भेदभाव पनपेगा। अलग मेहनताने, सेवा लाभ और भविष्य से जुड़ी आशंकाओं के बीच इनको पूर्णकालीन सैनिक के समान ही सेवा देनी है। 4 साल की सेवा के बाद इनमें से अधिकांश अग्निवीरों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कुछ का यह भी मानना है कि अग्निपथ योजना सामाजिक अस्थिरता पैदा करती है। आपको यह पत्र लिखने का मेरा मुख्य उद्देश्य उन लाखों युवाओं के ऊपर हुए अन्याय को उजागर करना है जिनके सपने भारत सरकार द्वारा किए गए वादे के बावजूद पूरे नहीं किए गए। देश के लाखों युवाओं ने इस सपने को पूरा करने की चाहत में अपने जीवन में कई साल लगा दिए। साथ ही 250 रुपए प्रति आवेदन फार्म के हिसाब से, क्योंकि एक जो फॉर्म है उसकी भरने की जो फीस है वो मिनिमम 250 रुपए है, और उस हिसाब से 50 लाख आवेदकों का हिसाब लगाया जाए तो 125 करोड़ रुपए की बहुत भारी जो भरकम राशि है वो भारत सरकार के पास इन बेरोजगार युवाओं की है, जो कि एक झटके में खत्म भी हो गई है, क्योंकि अग्निपथ स्कीम लाने के बाद इन युवाओं को रोजगार, या यूं कहूं कि इन युवाओं की वर्दी, या यूं कहूं कि इन युवाओं के सपनों के ऊपर पानी फेरा गया है। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद बेरोजगार होने की हताशा और निराशा के कारण आत्महत्या की दुखद खबरें भी सामने आई हैं। हमारे युवाओं को इस तरह से पीड़ित नहीं होने दिया जा सकता। मैं आपसे इन सभी युवाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करने की अपील करता हूं। ये कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है राष्ट्रपति जी को, ताकि क्योंकि वो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं और उम्मीद है कि ये पत्र पहुंचने के बाद
तो जरूर कोई ना कोई कार्रवाई होगी। 2024 के इलेक्शन नज़दीक हैं, उससे पहले ही कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 लाख युवाओं के बच्चों का भविष्य है। और लगातार हम अपने इस चैनल के माध्यम से इन बच्चों की आवाज़ उठा रहे हैं अग्निपथ स्कीम के खिलाफ। साफ तौर पर मैं कह रहा हूं, वाकई इस अग्निपथ स्कीम के खिलाफ, या यूं कहें कि पेंडिंग भर्तियों में जिन बच्चों के जो जिनकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और उनको अभी तक भी वर्दी नहीं मिली है, वो लोग तो ये कह रहे हैं कि वर्दी दो या अर्थी दो। निवेदन है, उम्मीद है ये पत्र प्राप्त होने के बाद इन युवाओं के भविष्य के बारे में जरूर कोई ना कोई रास्ता, जरूर कोई ना कोई उपाय केंद्र सरकार जरूर निकालेगी। बाकी आप लोगों को यदि हमारी पत्रकारिता अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करके और वीडियो के ऊपर थैंक्स बटन दबाकर हमें सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।